हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी और उनका आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन स्टेटस यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल एक समझ लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स की कितनी पॉपुलेशन रह गई है उस बेसिस पे उनको एक टैग दे देती है। ठीक है जी, चलिए जी, जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इस धरती पे, ठीक है, उसको बोल देंगे एक्सटिंक्ट। ये आपने सुना होगा यूजुअल नाम, ठीक है ना। और जिनकी पॉपुलेशन अब खत्म होने ही वाली है उनको बोल देते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो ठीक है, जैसे कि नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, ये कुछ ऐसे टर्म्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो आज आपको पता लग जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मिलती हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। रिसेंट एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एक आया है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा आपके एसएसबी एग्जामिनेशंस में। चलिए दोस्तों, उससे पहले एक मॉडल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, आप देखिएगा। देन उसके बाद आपसे ये अटेम्प्ट होगा और आपको पता लग जाएगा। जो कि हंगुल है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। स्नो लेपर्ड है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। एंड जो मार्कर है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये नीचे ऑप्शंस है, इसमें से आपको चुनना पड़ता है दोस्तों। इसको हम देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व हम कर सकते हैं। चलिए जी, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर की तो है, साथ में कुछ लद्दाख की भी दोस्तों हमने दी है। हिस्टोरिकली लद्दाख हैज बीन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूजुअल कई सारी किताबों में और ऐसे सोर्सेज में लद्दाख का भी साथ में ही आ जाता है। थोड़ा सा हम वो भी देख लेंगे। तो कश्मीर रीजन में आप देखें तो हंगुल है, मस्क डियर है, मार्कर है, ठीक है। देन उसके बाद में ईबेक्स है, सीरो है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये कुछ स्पीशीज हैं। वेराज जम्मू में भी आपको देखने को मिलता है मस्क डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ठीक है। देन मार्कर, देन थार्ड, ठीक है, देन ब्लैक बियर, कॉमन लेपर्ड, कुछ यहाँ पे भी मिल जाते हैं। लद्दाख में भी अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंटली ये तिब्बतन एंटीलोप आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। और स्नो लेपर्ड भी पता है आपको हेमिस नेशनल पार्क में ज्यादा होता है। ब्लैक नेक्ड क्रेन पहले जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट बर्ड हुआ करता था, अभी नहीं होता है। तो कुछ इसके बारे में भी दोस्तों हम देख लेंगे और इनका आईयूसीएन स्टेटस की भी हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए जी। तो आईयूसीएन दोस्तों जो आपका है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दोस्तों ये कुछ टैग्स ये कुछ कैटेगरी एनिमल्स को दे देता है, ठीक है, जिसे हम आईयूसीएन रेड लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक, चलिए जी, अब देखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज एक ऐसा एनिमल है वो किसी भी वजह से आज कहीं मिल ही नहीं रही, धरती पे मिल ही नहीं रहा, गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक, चलिए जी, उसको क्या बोलते थे, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद की कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, यानी कि जंगल में अब नहीं मिलता। सर फिर कहाँ मिलता, मे बी कहीं जू में या फिर कहीं और जगह में इसको प्रोटेक्ट करके रखा हो, लेकिन अब ये जंगलों में दोस्तों नहीं मिलता, यानी कि अब ये खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर वो जू से भी ये मर वर गया तो फिर ये पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा, प्लैनेट से गायब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए जी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको इन कैटेगरी से आएंगे, ये चार कैटेगरी से दोस्तों आपको आएंगे, देख लें। यह है क्रिटिकल एंडेंजर, ठीक है, लाल निशान इसके ऊपर है, यानी कि इनको सेव करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, इनकी पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही है और अगर इनको हमने नहीं रोका देन ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड। देन उसके बाद एंडेंजर्ड है, दूसरा वल्नरेबल है, नियर थ्रेटन्ड है। ठीक है जी, नियर थ्रेटन्ड। ठीक, आप समझ लें ये तीन जो कैटेगरी है, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये किसमें आ जाता है, थ्रेटन्ड में। भाई चेतावनी है, इनको बचाओ। ठीक है, और इसके नीचे आपको दिख रहा है नियर थ्रेटन, यानी कि अब ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में चल जाएगा अगर हमने इसको नहीं बचाया। और एक होता है दोस्तों लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन और भी है, डाटा डिफिशिएंट है, नॉट इवेल्युएटेड, जिसकी अभी तक हमने पॉपुलेशन काउंट ही नहीं किया। जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसकी पॉपुलेशन क्यों काउंट करेगा, है ना कोई। चलिए जी, तो आपको मेन जो कैटेगरीज है ये ऊपर की, आपको ये तीन कैटेगरी ये और दो, ये पांच कैटेगरीज आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे।
ठीक है जी। वैसे तो जो जो भी एनिमल्स मैं आपको कराऊंगा, अगर आपने वो कर लिए तो आपके क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो ही जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे। दोस्तों सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर आप दोस्तों कर दीजिएगा, ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, वेटरनरी फार्मासिस्ट, ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीन्स में आपको हम पढ़ाई करवाते हैं। ये हमारे नंबर है, कर सकते हैं दोस्तों। स्टडी नॉर्म्स ऐप आप डाउनलोड कीजिए। चलिए, नंबर 1 एनिमल दोस्तों, दैट इज हंगुल, कश्मीरी स्टेक, ठीक है जी। कश्मीरी हिरन, कश्मीर में मिलने वाला दोस्तों ये हिरन है जिसे हंगुल बोलते हैं दोस्तों। ये आप इसकी एक इमेज देख सकते हैं, ये आप इसके सिंग भी देख सकते हैं, ठीक है जी। हंगुल, समझ गए दोस्तों। ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। अगर इसको नहीं बचाया गया दोस्तों तो ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको दुनिया पे नहीं मिलेगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हंगुल, हंगुल कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में दोस्तों कंजर्वेशन इसको हम करते हैं। मेनली जो दाचीगाम नेशनल पार्क है वो हंगुल को ही सेव करने के लिए दोस्तों बनाया गया है। श्रीनगर का, याद रखना, दाचीगाम नेशनल पार्क। ओके जी, चलिए जी। और सर्विडी फैमिली को ये बिलोंग करता है दोस्तों, सर्विडी फैमिली दोस्तों, ठीक है। इनका ये फैमिली होती है, आपको पता है हिरन की जैसे फैमिली, कुत्तों की एक फैमिली, सर्विडी फैमिली, ठीक है। चलिए जी। देन सर्वस एलिफस हंगलू, सर्वस एलिफस हंगलू इसका नाम है दोस्तों, साइंटिफिक नाम है। और ये जम्मू एंड कश्मीर का यूटी एनिमल भी है, जम्मू एंड कश्मीर का यूटी एनिमल भी है। और यूटी एनिमल दोस्तों है तो इसको सेव करना वैसे भी जरूरी है। और इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा ये बर्ड है, याद रखना, ये है कलीज फेजेंट। कौन है? कलीज फेजेंट, ठीक है बच्चा जी। ये जो फेजेंट है, ये जो बर्ड है, ठीक है जी, ये जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बर्ड है। तो इससे पहले होता था ब्लैक नेक्ड क्रेन, वो लद्दाख में मिलता है आपको, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन दोस्तों, ठीक है जी। वो आपको कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है, लेकिन ये आपको जम्मू के डिफरेंट रीजन्स में आपको मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। कलीज फेजेंट, ठीक। चलिए, इसका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न यानी कि चिंता की कोई बात नहीं, अच्छी खासी पॉपुलेशन दोस्तों इसकी है ही है। तीसरा है हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है जी, उर्सस आर्कटोस, ठीक है जी। चलिए जी, फैमिली इसकी उर्सिडी है, फैमिली को आपको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा दोस्तों। स्टेटस इसका आपको याद करना है, ये है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो अभी तक आपने क्रिटिकल एंडेंजर्ड एक तो हंगुल देखा, दूसरा आप देख रहे हैं हिमालयन ब्राउन बियर, इसको रेड बियर भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोर है दोस्तों, ठीक है, ओमनीवोर ही होता है। और इसको लार्जेस्ट कार्निवोर भी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। ये भालू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई लोग, कहाँ पे आपको मिल जाता है? लिम्बर एंड हिरपो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है दोस्तों कश्मीर में, वहां पे मिल जाएगा। और जो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है दोस्तों, वहां पे भी आपको समटाइम्स ये मिलता है। इसकी कम पॉपुलेशन है, इसी वजह से ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी है। ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेड बियर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देन इजाबेलिन बियर भी इसको बोलते हैं दोस्तों, डेनमो के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख की लैंग्वेज में। थोड़ा ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप थोड़ा याद रखिएगा। क्रिटिकल एंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी की अगर हम बात चलें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास मस्क डियर, ये देख लें आप हिरन दोस्तों, ये देखें इसके छोटे छोटे दो दांत भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसकी कैटेगरी है दोस्तों एंडेंजर्ड। इससे पहले आपने देखा हंगुल डियर, तो हंगुल डियर क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, बट मस्क डियर जो है वो एंडेंजर्ड है, उससे एक कैटेगरी नीचे है दोस्तों, ये बात याद कर लेना, ठीक है जी। चलिए भाई, इसके पास एक मस्क ग्लैंड भी होता है दोस्तों, मस्क ग्लैंड, मस्क ग्लैंड क्या होता है? कस्तूरी होता है दोस्तों, कस्तूरी, तो ठीक है। मस्क एक बड़ा फ्रेग्रेंस होता है दोस्तों, होता है नहीं? तो इसमें वो इसके पेट में आप कह सकते हैं
अब्डोमिनल स्किन जो है इसकी, इसमें कस्तूरी होता है, बड़ी उसकी फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, जहाँ जहाँ इसको, और बहुत ज़्यादा इसको पोचिंग भी की जाती है, वो निकाल के उसको परफ्यूम्स वगैरह में उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, ओवेरा अरू आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और आपका कश्मीर में, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क में दोस्तों इसको देखा जाता है मस्क डियर को। नेक्स्ट है तिब्बतन एंटेलोप, ठीक है, चीरू जिसको हम बोल देते हैं, तिब्बतन एंटेलोप नियर थ्रेटन दोस्तों, नियर थ्रेटन है, यानी कि अभी थ्रेटन कैटेगरी में चला जाएगा अगर इसकी पोचिंग नहीं रुकी। पहले तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी जा चुका था दोस्तों, थोड़ा ये भी याद करेगा। चलिए नेक्स्ट है हिमालयन थार, ठीक है, ये आपको दोस्तों एक बकरी नुमा ये क्रीचर जो है वो दिख रहा है, बड़े बड़े इसके बाल हैं, आप देखें इसको। एक कॉपर ब्राउन माउंटेन गोट, कैसा, कॉपर ब्राउन माउंटेन गोट दोस्तों है, आपको दिख रहा है, ये भी नियर थ्रेटन्ड ही है दोस्तों, क्या है, नियर थ्रेटन्ड है। ठीक है, देखो बकरा कैटेगरी जितनी भी आपको दिखेगी ना जम्मू कश्मीर में, वो ज्यादातर नियर थ्रेटन्ड ही आपको मिलेगी, बकरा कैटेगरी जितनी भी है। ठीक है, जैसे कि मारखर भी होता है, जैसे कि हिमालयन थार है ना, ओके, हिमालयन थार माउंटेन, चलो माउंटेन गोट हो गया, कॉपर ब्राउन माउंटेन गोट हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में दोस्तों ये मिल जाता है आपको। ठीक है, एंड प्रिसिपिटेशियस स्लोपी प्रेफर्स ओक फॉरेस्ट में ज्यादातर आपको ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है जी मारखर, ठीक, मारखर दोस्तों अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मारखर आपको बारामूला में दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, और बारामूला में जो आपका नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए। ये मारखर देखें दोस्तों, ये देखें मारखर के सिंग देखें दोस्तों, ये ठीक है, लंबा इसके भी दोस्तों ये जो फाइबर है, ये बाल जो वूल जो है, ये भी बकरा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, नियर थ्रेटन। इससे पहले जो है वो भी बकरा था दोस्तों, हिमालयन थार, वो भी नियर थ्रेटन था, ये भी बकरा है मारखर दोस्तों, जो ये भी क्या है, नियर थ्रेटन है दोस्तों। इसको लार्जेस्ट माउंटेन गोट बोला जाता है दुनिया में। ठीक है, और ये लिम्बर, लचीपुरा एंड हिरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, वहां पे हम इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमालयन इबेक्स या आइबेक्स, वटेवर जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ये भी कैटेगरी नियर थ्रेटन्ड की है दोस्तों, एंटी, ठीक है जी, ये भी देख सकते हैं दोस्तों, आप इसके भी सिंग देख सकते हैं, ये है हिमालयन इबेक्स। तो मैंने आपको बताया जितने भी बकरा कैटेगरी है, अगर आपको याद रहता है मार्कर क्या है, बकरा है, हिमालयन इबेक्स बकरा है, हिमालयन थार बकरा है, तो उसका कैटेगरी क्या है, नियर थ्रेटन्ड है, तो वो नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आएगा। ओके जी, चलिए डार्क ब्राउन गोट विद डल वाइट सैडल पैच, इस पे पैचेस भी होते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, और छोड़िए, नेक्स्ट है ये जो बर्ड आपको दिख रहा है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये ब्लैक नेक्ड, इसकी गर्दन जो है वो ब्लैक कलर की है, ये भी दोस्तों नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आती है। ये आपको लद्दाख में मिलता है, बेसिकली पहले होता था जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो कलिज फेजेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट है भराल या फिर ब्लू शीप जिसको हम बोल देते हैं। ठीक, भराल या फिर ब्लू शीप, ये आप देख सकते हैं, हल्का हल्का समटाइम ब्लूइश ग्रेइश कलर जो है वो दिखता है दोस्तों, ये लीस्ट कंसर्न के कैटेगरी में आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, और ये भी आपको ज्यादातर हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही मिलता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका भी। एशियाटिक ब्लैक बियर दोस्तों, अभी हमने देखा था हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, तो जो ब्राउन वाला भालू है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, बट जो काला वाला भालू है दोस्तों, मून, इसके यहाँ पे क्रीसन शेप मून भी बना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जिस जिस वजह से इसे मून बियर भी बोलते हैं, मून बियर भी बोलते हैं, ड्यू टू द क्रेसेंट शेप्ड व्हाइट मार्क ऑन इट्स चेस्ट, चेस्ट पे इसका व्हाइट कलर का एक मार्क भी होता है, इस वजह से इसे मून बियर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वल्नरेबल है दोस्तों, वल्नरेबल की कैटेगरी में दोस्तों ये आता है। ओके, चलिए जी, और ये आपको दच्चीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में मिल जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का चांद नुमा, ये चांद की शेप का आपको ये पैच जो है भालू पे दिखाई दे रहा है, वल्नरेबल है दोस्तों। ओके, चलिए भाई,
कॉमन लेपर्ड, देखो अगर लेपर्ड दिख गया ना आपको, मैंने बोला बकरे जितने भी ये नियर थ्रेटेंड है, लेपर्ड जितने भी हैं दोस्तों वल्नरेबल है, ठीक है, लेपर्ड जितने भी हैं वल्नरेबल है। देखो एक तो कॉमन लेपर्ड है, तेंदुआ जो होता है, एक स्नो लेपर्ड है, ठीक है जी, स्नो लेपर्ड एंड कॉमन लेपर्ड। तो दोस्तों जो आपका कॉमन लेपर्ड है यानी कि पैंथेरा पैडस, वो भी आपका वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है जी। IUCN ग्लोबल स्टेटस इसका वल्नरेबल, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये एंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन कम ही है, लेकिन यूजुअल आपको जो स्टेटस है वो IUCN का स्टेटस ही पूछा जाता है। तो आप वल्नरेबल दोस्तों इसका याद रखेंगे, ठीक है जी। द मोस्ट अडेप्टेबल बिग कैट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये आप देख सकते हैं इसका फोटो, और ये आपको प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मिल ही जाता है, पहाड़ी जम्मू एंड कश्मीर के जो इलाके हैं, किश्तवाड़ में, डोडा में, रामबन में, सब जगह में आपको ये कॉमन लेपर्ड दोस्तों देखने को मिल जाता है वल्नरेबल। दूसरा है स्नो लेपर्ड। दोस्तों स्नो लेपर्ड आपको पता है लद्दाख में हैमिस नेशनल पार्क में तो आपको पता है ज्यादातर मिलते ही हैं, और लद्दाख के साथ बाउंड्री लगती है किश्तवाड़ की, इस वजह से ये किश्तवाड़ में भी आपको दोस्तों माइग्रेशन के टाइम पे थोड़े बहुत मिल जाते हैं सर्दी में। ओके, तो ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में ही है दोस्तों। चलिए जी, तो हैमिस नेशनल पार्क में ज्यादातर मिलते हैं, लेकिन किश्तवाड़ में भी आपको मिल सकते हैं, जब वहां पे बहुत ज्यादा ही बर्फ होती है तो थोड़ा इस तरफ ये आ जाते हैं दोस्तों, ये भी वल्नरेबल हैं, ठीक है। चलिए जी, तो काला वाला भालू भी वल्नरेबल है। लेपर्ड दोनों ही, स्नो लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड दोस्तों वल्नरेबल है। तो बकरे नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है दोस्तों। ओके ओके जी। खलिज फैशन दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया, खलिज फैशन जो है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। एक क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ गार्ड में आपसे ये पूछा गया, चलिए भाई देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज जम्मू एंड कश्मीर इज करंटली क्लासिफाइड एज क्रिटिकल एंडेंजर्ड, कौन इसमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? अच्छा, आंसर भी यहाँ पे साथ में मार्क हो गया। वैसे हंगुल दोस्तों क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं, बताओ जी, अगर तो ये हिमालयन आपका बियर है, चले जी, ब्राउन बियर है, लेट्स सपोज ब्राउन बियर है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये भी, मान लो। वैसे तो ये ब्लैक बियर है, ठीक है। चलिए जी, दूसरा स्नो लेपर्ड, क्या है सर स्नो लेपर्ड? याद करो, लेपर्ड दोनों ही मैंने बताया क्या वल्नरेबल है। अब हम चलेंगे अपने पिछले पूरे जो क्वेश्चन था हमारा उसके ऊपर चलेंगे, देन आंसर फाइंड आउट करेंगे, हम अपना कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आने वाले एग्जामिनेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों है, जिसमें हम बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस, पेयर बेस, मैच बेस, JKSSB की एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए जिसको हमने प्रिपेयर किया है, वो आप उसमें एनरोल कीजिए। सारे ही टेस्ट सीरीज आपको 200 रुपए में मिल जाते हैं, जिसमें 5-5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सारे सारे टॉपिक के टेस्ट हैं सारे, और सेक्शनल टेस्ट भी आपको हर एक सेक्शन के 3-3 से 3-3 4-4 सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट आपको वहां पे मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो वो सारी चीजें आपको बेनिफिट वहां से मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब हम अपना जो पहले देखा था वो भी हम देख लेते हैं। चलिए भाई, तो हंगुल कश्मीरी स्टेक क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? जी हाँ सर है। क्या स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है? जी हाँ, स्नो लेपर्ड भी और कॉमन लेपर्ड भी वल्नरेबल है। जी हाँ सर। हिमालयन ब्राउन बियर क्या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? जी हाँ, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। मार्कर वल्नरेबल है? नहीं सर, मार्कर बकरी है, और इसको बोला हमने ये क्या था, नियर थ्रेटन था, ये एंटी है, ये गलत हो गया। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्तों, याद रखना स्नो लेपर्ड जितने भी हैं, मतलब स्नो लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड दोनों वल्नरेबल हैं, ठीक है जी। बकरे जितने भी है, चाहे हिमालयन थार है, चाहे इबेक्स है, और चाहे वो आपका मार्कर है, वो नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में है, एंटी की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमें जरूर बाकी लोगों को रेकमेंड कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।